हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में एग्जाम्स में आ चुके हैं। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर एक्स डी एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पाई, ए पाई, सी एफ पाई बाई 2 और डी ऑप्शन है हमारा 2 पाई, राइट। अब हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राइट। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां मान के चलेंगे लेट आई इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर एक्स डी एक्स, ये हमने मान लिया। देखिए सबसे पहले हमको कौन सा डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ये हमको समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये हमारा फंक्शन इवन है या ऑड? ना तो इवन है ना ही ऑड है। ये जो हमारा फंक्शन है आप चेक करके देख लीजिए, ना तो इवन है ना ही ऑड है। अगर मान लीजिए आपको एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स मिलता है तो ये हो जाता है आपका इवन। अगर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स मिलता है तो हो जाता है ऑड। और यदि एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स के इक्वल है और ना ही माइनस एफ एक्स के इक्वल, तो वो फंक्शन ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा, राइट। ना तो मतलब इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स के, और ना ही इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो हमारा जो फंक्शन है वो ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें हम फिर कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। हमें विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी की हेल्प से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। फिर किस प्रकार करेंगे, तो हम लगाएंगे यहाँ पर P4 प्रॉपर्टी 4, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और P4 हमसे क्या कहता है कि अगर मान लीजिए लिमिट है आपका A टू B, P4 का एक एडवांस वर्जन है, आप देखेंगे, आप इसको देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी P4 हो सकता है या P5 भी हो सकता है। प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, करेक्ट प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ यहाँ पर, नंबर वाइज थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। A टू B एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा A टू V एफ ऑफ A प्लस V माइनस एक्स डी एक्स, राइट। देखिए प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना हमको आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो बट भाई दिक्कत हो जाएगी। प्रॉपर्टीज को हम किस प्रकार अप्लाई करते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए, करेक्ट क्लियर हमें मालूम होना चाहिए किस प्रकार से हम इसको अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी को, राइट। तो हमारे यहाँ पर A टू B लिमिट है, तब इन दोनों के सब में से x को माइनस करना है, राइट। अब हमारा A कितना है यहाँ पर माइनस पाई और B कितना है पाई, तो A प्लस B कितना हो गया 0। मीन्स हम यहाँ पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू पाई और प्लस माइनस पाई माइनस एक्स, मैंने प्लस किया है और B को, तो इनका सम 0 हो गया, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस एक्स। मीन्स 0 माइनस एक्स हो गया ना, 0 माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स पुट करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं ये प्रॉपर्टी P4 है, शायद ये P4 या P5, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी में लिख दी है। तो इस प्रॉपर्टी से हमको ये क्या मिलेगा, हमको ये मिल जाएगा I इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई, और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, राइट। ये हमको मिल जाएगा। अब देखिए इसको हमने नाम दे दिया 1, राइट। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने वाला हूं, तो ऊपर तो हमें मिल जाएगा क्या, माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स। तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में हम लेंगे, देखिए इसको मैं रफ करने जा रहा हूं क्योंकि इससे मुझे रफ करना पड़ेगा। इधर जो राइट हैंड साइड में जो है इसको हम रफ कर दे रहे हैं, प्रॉपर्टी हमने लिख दी है, राइट। अब देखिए थोड़ा सा हमारा ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए सबसे मेन क्या है कि कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लॉन्ग आएंगे। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 1 मिनट के अंदर पूरा एकदम कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो उसको हम सॉल्व कर पाएँ। स्पीड बहुत जरूरी है भाई, स्पीड बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट स्पीड के साथ करते हैं तो हम 1 मिनट के अंदर इसको कर सकते हैं भाई, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट हमारी क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई, और ये हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा a की पावर x प्लस 1, और ये a की पावर x हमारा ऊपर बन जाएगा, तो हमें मिल जाएगा a की पावर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर x डी एक्स। इसको हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2, और 1 और 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन
1 and 2 एग्जाम में करेंगे तो आप इस प्रकार थोड़ी ना करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब समझाने के लिए लिखते हैं। जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई, और यहाँ से हमें cos स्क्वायर एक्स कॉमन मिल जाएगा। भाई जब हम ऐड करते हैं, दो इंटीग्रल को ऐड करते हैं, तो हमें सबसे मेन क्या है कि उनका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है, उसकी जो लिमिट है वो माइनस पाई से पाई, वो दोनों हमारे सेम होनी चाहिए। मतलब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स उसकी जो लिमिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, राइट। और लिमिट सेम है तो उसके इंटीग्रांड को, मतलब इसको हम ऐड कर देते हैं इनको, राइट, और इसको ऐड कर देंगे हम, राइट। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, ये हमें मिलेगा 1 प्लस e की पावर x। क्यों ऐड कर दिया मैंने? क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है वो सेम है, राइट। इन दोनों ब्रैकेट को जब आप ऐड करेंगे तो आपको यही तो मिलेगा 1 प्लस ए की पावर x dx। क्योंकि जब हमारा हर समान होता है, हर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं, राइट। देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, अगर स्क्वायर आ गया तो सब हमारे इवन फंक्शन होंगे, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, इसका मीनिंग क्या, ये हमारा इवन हो गया, और इवन हो गया तो इवन वाली प्रॉपर्टी से, इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, यहाँ पर लिख देते हैं छोटा छोटा, देखिए समझ लीजिएगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा 0 से a, ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। यदि आपका फंक्शन कैसा है, इवन है, कैसा है, इवन है आपका फंक्शन, राइट। इफ एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इज इवन, और एफ एक्स इवन है, इसका मीनिंग क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो एफ एक्स के इक्वल आएगा, राइट। अब मैं आपको यहाँ बता दूं डिटेल में, देखिए एफ एक्स कितना है आपका cos स्क्वायर एक्स, समझिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर x को माइनस एक्स पुट करने वाला हूँ, पुट x बराबर माइनस एक्स, तो हमें मिलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर cos स्क्वायर माइनस एक्स, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। और ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स, इसका मीनिंग क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो गया, इसलिए ये आपका फंक्शन जो कैसा हो गया, इवन हो गया। ये हम डायरेक्ट चेक कर पाने चाहिए, देखिए, क्योंकि इतना इसको इन सबको करने के लिए टाइम नहीं है, ये हम डायरेक्ट चेक कर पाने चाहिए कि हमारा जो फंक्शन है वो इवन है या फिर ऑड है, डायरेक्ट चेक कर पाने चाहिए। 6 सेंस का आप यूज करेंगे और डायरेक्ट हम बोल देंगे इवन है, तो इसमें हम लगा देंगे इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी, तो हम लेगा ट्वाइस 0 टू पाई cos स्क्वायर एक्स dx, राइट। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और cos स्क्वायर एक्स आ गया। अब हम cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कैसे करेंगे भाई, cos स्क्वायर एक्स का हमारा प्रॉपर्टी होता है हमारा i इज इक्वल टू, देखिए 0 टू पाई cos स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां से हम इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, देखिए यहां से cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इससे हम इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर लगा लेंगे हम यहाँ पर dx, राइट। इसका इंटीग्रल हम कर लेंगे, और जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसे मैं रफ करने जा रहा हूँ। देखिए जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये हमको मिल जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई 1/2 तो भाग ले लीजिए, 0 टू पाई 1 प्लस cos 2x, राइट। इसका इंटीग्रल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा i इज इक्वल टू 1/2, 1 का हो गया x और cos 2x का हो गया sin 2x अपॉन 2। देखिए अब हम यहाँ पर लिमिट रख देंगे, और लिमिट रहेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 पाई प्लस साइन 2 पाई 0 माइनस 0 और साइन 0 0, राइट। तो ये हमें मिल गया i इज इक्वल टू पाई/2। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। देखिए स्पीड के साथ करेंगे, अगर आपको ये इसका कंसेप्ट मालूम है किस प्रकार करना है, इस पर बेस्ड बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है कि अगर हम इसको हटा देंगे, जब हम इसको हटा देंगे तो केवल इतना आएगा और इतना आएगा, तो हमारा ये नहीं बनता यहाँ पर, और इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है यहाँ पर, क्या था 1। अगर मान लीजिए यहाँ पर cos x नहीं आ रहा होता, देखिए वैसे तो इसका आंसर सी आ गया पाई/2, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट हमारा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हमारे इस पर मैंने बेस्ड हमने पढ़े हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को जब भी करना होगा आपको इस प्रकार से करना होगा। यहाँ एक ही जगह कभी ई कर देते हैं,
कभी 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, का वैल्यू 2, 3 और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, साइन एक्स कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमें देखिए करना क्या होगा, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो देखिए हमको क्या करना है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें इस प्रकार से मिल जाता है ये -पाई टू पाई cos स्क्वायर 1/1 + a⁴x dx, तो आप सीधा इसमें अभी जो हमने बताया है कि पहले तो हमें पुट करना होता x = -x, x = -x बाई P4 से अभी हमने बताया था। तो हम इसको i के इक्वल मानते, तो हमें यहाँ पर भी मिला था 2i = अभी हमें मिला था -पाई से पाई cos स्क्वायर x हमको यहाँ मिला था 1 + a⁴x अपॉन 1 + a⁴x। बैक जाकर के आप देख सकते हैं ये हमको मिला था, जब cos स्क्वायर x नहीं होगा तो ये नहीं आएगा, राइट। और ये हमें बन जाएगा यहाँ पर क्या 1 मीन्स 2i = -पाई टू पाई 1 dx, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा 1 का x और -पाई टू पाई, इसका मीनिंग क्या है 2i = पाई प्लस पाई मीन्स 2i = 2 पाई, देयरफॉर i = पाई, राइट। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि जब केवल हमें cos स्क्वायर x नहीं होगा यहाँ पर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, तो सेम टू सेम करना है, तो यहाँ हमारा x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर हमारा x स्क्वायर बनेगा, तो ये हमारा इवन फंक्शन है, तो यहाँ x³ और सेम टू सेम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा π³ और -π³, तो ये हमारा हो जाता π³ और प्लस का π³, तो ये हो जाता 2i = 2 π³, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i = हो जाएगा π³/3। जो भी आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमें यहाँ पर इसलिए हमें करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस पर बेस करने से कम 10 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब हम यहाँ पर कर देते क्या भाई, यहाँ कर देते हम sin स्क्वायर x, तब भी हमारा सेम होता, राइट। ये हमको समझना होगा। यहाँ पर हम लिख देते क्या tan स्क्वायर x, यहाँ पर हम लिख देते sec स्क्वायर x। तो डिफरेंट टाइप के 10 क्वेश्चन हमारे इस पर बेस्ड बनते हैं, राइट। इन पर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन हमको मिलेंगे। और सबसे मेन क्या, जितने टाइप्स की जितनी वैरायटी के क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे उतना ही अच्छा रहता है हमारे कंपटीशन एग्जाम को निकालना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेट करना है हमको e⁻⁻1 से e² तक, और इंटीग्रांड किसको हमें इंटीग्रेट करना है, किसका इंटीग्रल हमको फाइंड करना है mod of log e⁻x अपॉन x, राइट। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है और बताना है किसके इक्वल होगा, राइट। अब देखिए जब भी हमारा मॉड आएगा तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस इंटरवल में नेगेटिव है और किस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो हमारा जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, मतलब जो लिमिट है, जो रेंज है इंटीग्रेशन का, वो ये है रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है हमारा e⁻⁻1 से e² तक, राइट। अब जरा पहले चेक कर लेते हैं कि e⁻⁻1 पर इस फंक्शन का वैल्यू कितना होगा। मॉड को हटा करके हम चेक करना चाह रहे हैं नेगेटिव कहां पर है, पॉजिटिव कहां पर है। तो राइट, अब मैं इस पर चेक करता हूं तो ये मिलेगा log e⁻1 अपॉन e⁻1, राइट। ये -1 हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा -1 log e⁻e अपॉन 1 अपॉन e, राइट। तो ये तो हमारा हो गया 1 और ये e हमारा ऊपर बच गया, तो ये हो गया -e। इसका मीनिंग क्या है, ये नेगेटिव है यहाँ पर, इस नंबर पर कैसा है नेगेटिव। अब e² पर चेक कर लेते हैं भाई, तो log e² अपॉन 1 अपॉन e² हमको मिलेगा, तो ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया log e⁻e 1 अपॉन e², ये e² हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2e², ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। इसका मीनिंग क्या है कि कहीं ना कहीं तो इसके बीच में जब एक नंबर इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो कहीं बीच में 0 भी तो आ रहा होगा। अब 0 कहाँ होगा ये हमें चेक करना है। अब हम कैसे निकालेंगे 0 कहाँ होगा, तो इस फंक्शन को हम 0 पुट कर देंगे, log e⁻x अपॉन x इज इक्वल टू 0, तो हमें मिल जाएगा log e⁻x इज इक्वल टू 0, मीन्स ये हमारे इधर जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा e⁻0, मीन्स x इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू हो जाएगा 0, राइट। तो इसका मीनिंग क्या, इसके बीच में हमको मिल गया 1। इसका मीनिंग क्या, इस इंटरवल में तो ये है नेगेटिव, कैसा हो गया नेगेटिव, और इस इंटरवल में ये हो गया पॉजिटिव। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, 1 मिल गया। अब हमने क्या देखा कि e⁻⁻1 से 1 तक तो हमारा ये नेगेटिव है,
और 1 से e स्क्वायर तक हमारा ये पॉजिटिव है। देखिए इसको ये तो मैंने आपको इतना बड़ा बताया राइट। तो ये चीज तो हम डायरेक्ट हम बहुत ही स्पीड के साथ करना होता है, हम डायरेक्ट चेक कर पाते हैं। e की पावर -1 रहेंगे यहाँ पर तो -1 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया। अब हमारा ये 0 कहाँ पर होगा, ये हम चेक कर लेते हैं स्पीड से। अब हमने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक तो नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी साइड राइट। और हमने निकाल लिया 0 कहाँ पर है, ये 1 पर, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर राइट। अब मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, e की पावर -1 टू e स्क्वायर है ना, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, e बेस x अपॉन x का मॉड dx। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है क्या हम उस इंटीग्रल को उसके बीच में किसी पॉइंट पर ब्रेक कर सकते हैं। मैं बता चुका हूं कई बार इस प्रॉपर्टी को, इसको तो मैं रख करने वाला हूं। कहां से कहां तक ब्रेक करेंगे, e की पावर -1 से 1 और 1 से e स्क्वायर राइट। ये रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है RNG लिखा है राइट। अब देखिए हमारी प्रॉपर्टी होता है a to b fx into dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx राइट। और हम इसको ब्रेक तभी कर सकते हैं if c lies between a and b। यदि हमारा जो c है वो a और b के बीच में लाई करता है राइट। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, भाई देखिए हम इसको लिखेंगे e की पावर -1 से 0, इसकी वैल्यू कैसी है, e की पावर -1 से सॉरी 1 तक हमारा इसका जो वैल्यू नेगेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे log e बेस x अपॉन x dx। और 1 से e स्क्वायर तक इसका वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे राइट। ये हमें ध्यान रखना होगा, जहां नेगेटिव हो वहां नेगेटिव लेते हैं। मॉड को आपने पढ़ा होगा, जब हम मॉड x को डिफाइन करते हैं, जब नेगेटिव होता है वहां -x लिखते हैं, और जब पॉजिटिव होता है वहां +x लिखते हैं। सेम हम इसको डिफाइन करते हैं, जिस इंटरवल में नेगेटिव हो वहां नेगेटिव साइन लगा देंगे, और जिस इंटरवल में पॉजिटिव हो पॉजिटिव साइन हम लगा देंगे राइट। ये आपको समझना होगा। माइनस साइन को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर -1 to 1 log e बेस x अपॉन x dx प्लस 1 to e स्क्वायर log x अपॉन x dx। देखिए हम थोड़ा सा हमको एडवांस बनना पड़ेगा राइट। देखिए क्यों भाई, इसका डेरिवेटिव यहाँ का होगा राइट, तो हमें यहाँ पर log x को टिक करना होगा। log x को दोनों जो हमारे इंटीग्रल है वो सेम है, तो हम थोड़ा सा स्पीड के साथ हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। log x अपॉन x dx इज इक्वल टू, हम मान लेंगे यहाँ पर log x इज इक्वल टू t, देयरफॉर 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमारा क्या हो गया dt, और ये हो गया t dt। t ये है t स्क्वायर बाय 2, और t क्या हमारा, t है हमारा log x log e बेस x का होल स्क्वायर बाय 2। तो इसका इंटीग्रल कितना आ गया, log e बेस x का होल स्क्वायर बाय 2, log e बेस x का होल स्क्वायर बाय 2। इसका इंटीग्रल हो गया माइनस log e बेस x का होल स्क्वायर बाय 2। तो लिमिट आ जाएगा हमारा e की पावर -1 to 1 प्लस log e बेस x का होल स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हमारा हो जाएगा 1 to e स्क्वायर राइट। ये हमें मिल जाएगा, इसको हम रख कर देंगे। केवल हमें लिमिट हमें रखना है, आप केवल हमको क्या रखना है, लिमिट हमें केवल रखना है यहाँ पर। तो लिमिट हम यहाँ पर पुट कर देंगे और आंसर हमारा आने वाला है। देखिए किस प्रकार, देखिए जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 0, 1 पुट करेंगे तो 0, और माइनस जब e की पावर -1 पुट करेंगे तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और e बेस हमारा कितना हो जाएगा 1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा +1 मींस 1/2 प्लस यहाँ इसको रहेंगे तो e स्क्वायर रहेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और log e बेस e हो जाएगा 1, तो हमें यहाँ मिलेगा 4/2, और जब 1 रहेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0 राइट। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस माइनस, ये हमारा इस ब्रैकेट में आएगा, ये हमारा इस टाइप से आएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। इसका मीनिंग क्या है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0 to a प्लस x अपॉन a माइनस x का रूट dx इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमारा फाइंड करना है, कितना इसका वैल्यू होगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा जनरल क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड भी हमारे 4 से 5 और कितने भी क्वेश्चन आप बना लीजिए इस पर बेस्ड राइट। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या किस प्रकार से हमारे इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे बनते हैं, और सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन आते हैं, बताएंगे अभी आपको बताने वाले हैं राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप का जब भी हमको क्वेश्चन मिलेगा 0 to a प्लस x अपॉन a माइनस x का रूट dx हमको गिवन है राइट। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो हम यहाँ पुट करेंगे क्या, हम यहाँ पर
देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर हमें पुट करना हुआ, पुट x बराबर a cos 2 थीटा, x बराबर a cos 2 थीटा हम कर देंगे। रेशनलाइज से भी इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, रेशनलाइज करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो dx हमें मिल जाएगा a dx इज इक्वल टू a cos थीटा हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा dx इक्वल टू माइनस का 2a साइन 2 थीटा डी थीटा, राइट। दिख रहा है ये माइनस का 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, राइट। ये हमको मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, लिमिट भी हम चेक कर लेते हैं। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो a cos 2 थीटा बराबर 0 हो जाएगा। भाई x को 0 पुट करेंगे तो cos 2 थीटा कहाँ 0 होता है, cos 2 थीटा बराबर cos पाई बाई 2 मीन्स 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 मीन्स थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 हो जाएगा। और जब a होगा तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और 1 कहाँ होता है, 2 थीटा इक्वल्स टू 0 मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0। तो लिमिट हो जाएगी पाई बाई 4 टू 0, पाई बाई 4 टू 0, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा पाई बाई 4 टू 0, और यहाँ से हमको मिलेगा a प्लस a cos 2 थीटा, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा इधर, पाई बाई 4 टू 0, और ये मिलेगा a प्लस a cos 2 थीटा अपॉन a माइनस a cos 2 थीटा इंटू dx का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, dx का वैल्यू हमको मिल जाएगा माइनस का 2a साइन 2 थीटा डी थीटा, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर a हम कॉमन ले लेंगे और a हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। a हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा पाई बाई 4 टू 0 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा का रूट, और यहाँ से हम देखो माइनस साइन को एडजस्ट कर देंगे, लिमिट को हम चेंज कर देंगे 0 टू पाई बाई 4 कर देंगे, और 2a हम बाहर निकाल लेंगे, 2a हमारा बाहर आ गया, और ये हमको मिल जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा, राइट। अब देखिए ये हमें रिजल्ट्स हमें याद रखने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे हमने पढ़ा था cos 2a बराबर होता है हमारा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। मैं आपको बता रहा हूँ ये हमें याद रखने चाहिए। तो 1 को इधर ले जाएंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, मीन्स 2 cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2a, राइट। ये हमारा रिजल्ट हमको मालूम होना चाहिए डायरेक्ट कि 2 cos स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 प्लस cos 2a। ये cos 2a है, cos 2a, और सेम होता है 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। ये रिजल्ट हमको डायरेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2a 0 टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये हमको मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा का रूट, राइट। और इसको हम ब्रेक कर देंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकलेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको मैं रख करने जा रहा हूँ, राइट। देख लीजिए एक बार, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 2a इंटू 2a कितना हो गया 4a, यहाँ से हमको मिल जाएगा 4a बाहर मिल गया, और 0 से पाई बाई 4 हमको लिमिट मिल जाएगी, और एक यहाँ से मिलेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। भाई रूट है और स्क्वायर हो रहा है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और फिर से हम cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो cos थीटा हम निकालेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस cos 2a बाई 2, 1 प्लस cos 2a बाई 2 मीन्स 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। इसका इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, स्क्वायर आ रहा है ना, तो स्क्वायर को हटाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्मूले से ब्रेक कर देंगे, डी थीटा हमें यहाँ मिल जाएगा। देखिए 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 2a 0 टू पाई बाई 4। देखिए ये हमें मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, और ये हमारा लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4, राइट 2a। अब देखिए हम यहाँ पुट करेंगे पाई बाई 4, और जब हम यहाँ पुट करेंगे पाई बाई 4 तो हमें मिलेगा पाई बाई 2, और पाई बाई 2 हमारा कितना होता है 1, तो ये हमको मिल गया 1 बाई 2, राइट। ये हमने अपर लिमिट रख दी, अब लो रखेंगे तो यहाँ 0, और साइन जो कितना होता है 0, ये हमारा हो गया 0, राइट। 1 बाई 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो हमें क्या मिल गया पाई बाई 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस रिजल्ट को आप याद रखिए डायरेक्ट a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1। अब इसको मैं याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1, जरा ध्यान से देखिए आप इस रिजल्ट को, इस रिजल्ट को आपको क्यों याद रखना है, a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1 को आपको क्यों याद रखना है।
इसका रीजन क्या है? देखिए इस पर बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इस रिजल्ट पर बेस्ड। आप बोलेंगे किस प्रकार, जरा सोचिए आप किस प्रकार हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में वो कुछ भी चेंज कर सकता है एग्जामिनर। किस प्रकार कर सकता है चेंज? अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं इस रिजल्ट को आपको याद रखना है कि 0 to a और a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, तो इसका वैल्यू आता है a इंटू ब्रैकेट में हमको मिलता है पाई बाई 2 प्लस 1, a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1, a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1। अगर मैं यहां पर लिख देता कितना 2, 0 से 2, राइट, इसको मैं रब कर दूं तभी बताऊंगा मैं आपको। देखिए ये हमारा रिजल्ट आ गया a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1, राइट। हमें इसका वैल्यू हमें मिल गया, देखिए इसका हमें वैल्यू मिल गया 0 टू a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे डायरेक्ट। अगर सॉल्व करना चाहें सॉल्व भी कर सकते हैं, मेथड आपने समझ लिया है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो हमें क्या मिलेगा 0 से 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स और dx। हमें देखिए मेथड तो हमें याद होना चाहिए, साथ साथ हमें उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मालूम होना चाहिए। तो हमें कितना मिल जाएगा 2 यहाँ पर पुट कर देंगे आप, तो 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 1 मीन्स 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा पाई प्लस 2, राइट। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है पाई प्लस 2, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर सकता है आपको, नेक्स्ट इसमें चेंज ये कर सकता है 0 से 1 कर देगा वो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का रूट और dx, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस 1 और ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 1। ये हमें समझना होगा। देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस साइन आता है, ये हमें समझना होगा। देखिए यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन है हमारा, जब ये माइनस साइन ऊपर आएगा तब क्या होगा, इसको भी मैं कराने जा रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर 3 कर देंगे, भाई यहाँ पर 3 कर दिया तो यहाँ 3 कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस 1, या 4 कर देंगे तो 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस 1, 5 कर देंगे 5 इंटू पाई बाई 2 प्लस 1, और जनरल ए के लिए आपसे ए बोल देगा, एल पुट कर देगा यहाँ पर तो एल, एम तो एम, एन तो एन, यहाँ पर एम पुट कर सकता है भाई 0 टू एम, और एम प्लस एक्स अपॉन एम माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा। भाई एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है चेंज करने के लिए क्वेश्चन को, तो m इंटू पाई बाई 2 प्लस 1। एक क्वेश्चन और आता है हमारा इस पर बेस्ड कि अगर मान लीजिए मैं इस माइनस साइन को ऊपर लिख दूं, ये माइनस साइन हमारा ऊपर पहुंच गया, प्लस साइन नीचे आ गया, राइट। तब हम क्या करेंगे, तब भी हमारा जो मेथड होगा वो सेम होगा। देखिए मैं बता रहा हूं आपको किस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना होगा। फिर से इसमें ऑप्शन तो हमें नहीं मालूम, याद नहीं है, कहीं पढ़ा था हमने ये क्वेश्चन माइनस वाला, जब माइनस साइन ऊपर आएगा। अभी इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, अभी जो हमने रिजल्ट बताया है ये था हमारा 0 टू a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का रूट dx, ये हमारा आता है a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1, ये तो हमारा ये आता है। अब इस रिजल्ट को चेक कर लेते हैं कि जब माइनस साइन ऊपर आएगा तब हमें क्या मिलेगा, राइट। तो फिर से हम पुट करेंगे x इक्वल टू a cos 2 थीटा, मैं डायरेक्ट में चेंज कर दूंगा, आप समझ जाइएगा ध्यान से यहाँ पर। तो हमें dx हमको मिल जाएगा माइनस का 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, राइट। जब हमारा 0 होगा तो cos 2 थीटा बराबर 0, cos 2 थीटा बराबर cos पाई बाई 2 थीटा बराबर पाई बाई 4, राइट। तो ये हमको मिल गया पाई बाई 4, और जब a होगा तो ये cos 2 थीटा बराबर 0 मीन्स 0, और ये हो गया हमारा a प्लस a cos 2 थीटा अपॉन a माइनस है ना ऊपर, a प्लस a cos ऑफ 2 थीटा, राइट। ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, राइट। तो हमारा यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से ही चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a को बाहर निकाल लूंगा, 0 से पाई बाई 4, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, राइट। और ये हमारा हो जाएगा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा, राइट। अब हमने बताया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस है तो साइन और प्लस है तो कॉस, तो ये हमारा हो जाएगा 2a, इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, 4a हो गया, 0 से पाई बाई 4, ये हमारा होता है कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, राइट। यहाँ हमको मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, राइट। इससे हमारा कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। इसको समझ गए होंगे आप। तो 4a हमको मिल जाएगा 4a और 0 टू पाई बाई 4, राइट।
देखिए नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा, नेक्स्ट हमको ये मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा है तो भाई साहब ये इसका वैल्यू कितना मिलेगा हमको, कॉस की फॉर्म में। अभी हमने बताया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 नहीं आ रहा तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, डी थीटा 2 से यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2 है, इसका इंटीग्रल हो गया थीटा, इसका हो गया साइन 2 थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4। अब जरा लिमिट पुट करना आप, 2a तो ये हो गया पाई बाई 4 और माइनस का साइन पाई बाई 2, ये 1/2 हो गया। लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 माइनस 0 हमें मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, ये हमको 1/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमें ये मिल जाएगा a इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, राइट। अब हमने क्या देखा था कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यही बताने वाले थे कि जब प्लस ऊपर तो प्लस और जब माइनस ऊपर तो ये माइनस मिलेगा। सेम रिजल्ट से हैं हमारे, जनरल रिजल्ट से हैं हमारे, इन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन हमको मिलते रहते हैं। तो इसका वैल्यू हमें मिला है a इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। यही मैं सिखाना चाह रहा था आपको कि भाई साहब यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो है आपको जनरल रिजल्ट्स को हमें समझना होगा। रिजल्ट्स हमारे किस प्रकार बनते हैं, तो ये हमारा बनता है 0 टू a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का रूट dx। ये हमारा होता है a इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, क्योंकि इसमें बनता है हमारा साइन स्क्वायर और वहाँ बनता था कॉस। तो यहाँ पर अगर माइनस ऊपर है तो माइनस आएगा और प्लस ऊपर है तो प्लस आएगा। आप इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, वो आपसे बोलते थे 0 से 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रूट एक्स dx। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर a का वैल्यू 1 पुट कर देते, पाई बाई 2 माइनस 1। आपसे बोलता 0 टू 2 अपॉन 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पर 2 पुट कर देते, तो ये हो जाता है आपका पाई माइनस 2। इस प्रकार से हमारे जनरल रेट से हमको मिलते हैं। ये हमें डायरेक्ट, देखिए इनका सॉल्यूशन तो हमें मालूम होना चाहिए, सॉल्यूशन एकदम करेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ साथ हमें रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए। रिजल्ट्स भूल जाएं तो हमें सॉल्यूशन तो मालूम होना चाहिए ताकि हम इजीली निकाल पाएँ, चेक कर पाएँ। तो रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए, साथ साथ हमें विद सॉल्यूशन हल सहित हमको याद होने चाहिए, उसका सॉल्यूशन हमें मालूम होना चाहिए, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। यहाँ पर 5 पुट कर सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 जो मन करे वो पुट कर सकता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकता है। आपको यहाँ 10 पुट कर देगा तो इसका आंसर आएगा 10 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, राइट। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिखने वाला हूँ, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट an इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 10 to the power n x dx, then a2 plus a4 a3 plus a5 a4 plus a6 आर इन, हमें बताना किस में है, AP में है, GP में है, किस में है, ये हमें चेक करना। देखिए इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2 का डिफरेंस हमारा आ रहा है 2 4 3 to 5 4 to 6, राइट। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे an प्लस 2 an प्लस an+2 का वैल्यू, राइट। तो an कितना है हमारा, an है हमारा 0 टू पाई बाई 4 10 टू द पावर n 10 की पावर n x dx, राइट। तो हमारा an+2 कितना हो जाएगा, n की जगह n+2 हम पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर हम पाई बाई 4 10 टू द पावर n+2 dx हमको ये मिल जाएगा, राइट। अब देखिए जब इनका लिमिट सेम है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारा सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं इंटीग्रल्स को, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा 0 टू पाई बाई 4 10 टू द पावर n x प्लस 10 टू द पावर n+2 x, और ये हमको मिल जाएगा dx, राइट। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, यहाँ से हमारा कॉमन आ गया 10 टू द पावर n x और बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x dx, राइट। ये हो गया हमारा कितना, सेक स्क्वायर x 0 टू पाई बाई 4 10 टू द पावर n x और ये हो गया सेक स्क्वायर x। अब देखिए 10x का डेरिवेटिव हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 10x बराबर t, 10x बराबर t। अब जैसे हम 10x को t पुट करते हैं, पुट 10x इज इक्वल टू t, तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये तो हमारा हो गया dt, राइट। और जब 0 तो t 0, क्योंकि 10 0 0 होता है, और पाई बाई 4 तो t हमारा हो जाएगा 1, राइट। तो लिमिट हो जाएगी हमारी 0 टू 1 और ये हो जाएगा हमारा t की पावर n और ये हमारा होगा क्या, dt, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा फ्रेंड्स t टू द पावर n+1 अपॉन n+1 टू द लिमिट हमारे मिलेगी 0 टू 1, तो हमें कितना मिलेगा 1 रखेंगे
तो 1/n+1 और 0 रखेंगे तो 0 मीन्स 1/n+1 हमको मिल गया। इसका मीनिंग क्या है, an प्लस an+2 का वैल्यू मिल गया हमको 1/n+1, राइट। इसको मैं रखने जा रहा हूँ, अब जरा समझेंगे हम जरा ध्यान से यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, हमने इस रिजल्ट को फाइंड कर लिया, यही है हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसका भी वैल्यू हमसे पूछ लेता, ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। एक इस बार जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 4-4 क्वेश्चन है, इस रिजल्ट को भी पूछ लेता है आपसे, राइट। अगर हमें निकालना a2 + a4 तो हमें कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर हम n को पुट कर देंगे 2, पुट n = 2, तो हमें मिल जाएगा a2 + a4 = 1/2 + 1, ये हो जाएगा 3। इस रिजल्ट को भी पूछ सकता है आपसे, केवल इतना भी पूछा जा सकता है। अब हम निकालने वाले 3, तो हम पुट करेंगे n = 3, तो a3 + 3 + 2 5 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 3 + 1 4, राइट। इतना भी पूछा जा सकता है आपसे। तो नेक्स्ट हमको फाइंड करना है a4 + a6, तो हम पुट करेंगे यहाँ पर a = 4, a4 + a6 = 4 + 1 1/5, राइट। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये जो नंबर्स हैं हमारे, इनका अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, इनका रेसिप्रोकल ये कितना मिलेगा हमको 3 4 5, राइट। ये हमारा AP में है, राइट, मतलब 3 4 5 जो होते हैं हमारे AP में है, और इनका जो रेसिप्रोकल आएगा 1/4 1/5 ये हमारे होंगे HP में, राइट। 1/3 1/4 भाई 3 4 5 हमारे AP में होते हैं, नहीं होते, क्यों होते हैं AP में, कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, और जो टर्म हमारी AP में है उनका रेसिप्रोकल जो होता है वो HP में होता है। उनका जो व्युत्क्रम होगा वो हरात्मक श्रेणी में होगा, HP में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो ये भी हमारे किस में आ गए, ये हमारे आगे जाएंगे किसमें, HP में। तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से आपको इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं जनरल हमारे। एक तो ये रिजल्ट पूछ ले आपसे, या फिर इनमें से कोई एक रिजल्ट पूछ ले, या फिर पूछ ले कि ये बताइए ये किस में होंगे, तो ये सब हमारे HP में आते हैं। और जनरल मैं किस प्रकार से इसको याद रखता हूँ, ये हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट हम याद रखते हैं। जब भी हमें an = 0 to π/4 10⁻n(x) dx आएगा, 10⁻n(x) dx आएगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम इस रिजल्ट को याद रखते हैं an × n+2, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना गया 2n+2, इसका हाफ कर दीजिए कितना गया n+1, इसको रेसिप्रोकल में लिख दीजिए। हमेशा इनके सम का हाफ आता है, तो कितना हुआ 2n+2 मीन्स 1/n+1 आता है, राइट। इसको आप इस प्रकार से लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज लर्न तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि याद रखने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट को ही याद रखा जाए। अब हम सोचते हैं कि भाई ट्रिक है इसकी, ट्रिक को याद रखेंगे, ट्रिक को याद रखेंगे। अगर मान लीजिए उस ट्रिक को ही भूल जाए तो फिर क्या होगा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखें। छोटी मोटी कोई ट्रिक बननी है तो हम बना लें कि इस प्रकार से हमें याद करना है। अगर मान लीजिए उस ट्रिक को ही भूल जाए तो फिर तो कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है ना, फिर तो सारा कुछ गायब। तो सॉल्यूशन और ट्रिक दोनों के साथ हमें याद रखना है स्टैंडर्ड रिजल्ट को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, an। देखिए पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन को हमें समझ लेना होता है कि हमने वहाँ पर an+an+2 को क्यों फाइंड किया। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। इफ an = 0 to π/2 sin² nx/sin x dx then a2 - a1 a3 - a2 and a4 - a3 are in AP SP GP और none of this। किसमें है ये मैं बताना है, राइट। अब समझना क्या, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 में से 1 को माइनस किया, 3 में से 2 को, मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस जो है वो 1 का है, डिफरेंस 1 का है, ये हमें सोचना पड़ेगा। वहाँ पर डिफरेंस हमारा 2 का था और प्लस में आ रहे थे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे जनरल रिजल्ट an+1 - an को। डिफरेंस हमारा 1 रहना चाहिए, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, जनरल फाइंड करेंगे ना, और n का वैल्यू डिफरेंट पुट करते जाएंगे तो ये रिजल्ट हमको मिलते चले जाएंगे, राइट। और ये कितना मिलेगा हमको, भाई हमें ये निकालना है, तो यहाँ n को n+1 से रिप्लेस कर दो, 0 से π/2, और ये हमारा हो जाएगा sin² n+1 इंटू x आएगा हमारा अपॉन sin x dx, और ये हमको मिल जाएगा 0 से π/2 sin² nx अपॉन sin x dx, राइट। ये हमको मिल जाएगा। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारा सेम है, तो जो इंटीग्रांड है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं।
और जब हम ऐड कर रहे हैं तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम है, तो डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर एन प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एन एक्स, राइट। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हमारा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हमारा रिजल्ट होता है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। ये आपने शायद पढ़ा होगा क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्री में, राइट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा 0 से पाई बाई 2 साइन, यहाँ पर x है हमारा साइन n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एन एक्स, राइट, और साइन n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एन एक्स, राइट। ये हमको मिल जाएगा अपॉन हमें मिलेगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। यहाँ से हमारा एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 0 से पाई बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से हमको ये मिल जाएगा एन एक्स तो कैंसिल हो गया, यहाँ से हमको मिल जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू साइन, इसको आप ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2n प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो इस साइन एक्स से हमारा साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हमें केवल इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा इसको हम रफ करने जा रहे हैं, और ये हमारा इक्वल है an प्लस 1 माइनस ए एन की, राइट। बस हो गया क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। देखिए अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट हमें केवल करना है इसको, तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा an प्लस 1 माइनस ए एन इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट कर दें, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा माइनस का कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू एक्स, और जो कॉफिशिएंट है उसका डिवाइड कर दीजिए, 2n प्लस 1 का डिवाइड कर देंगे, कॉफिशिएंट का डिवाइड कर देते हैं ना, तो कॉफिशिएंट का मैं डिवाइड कर दिया और लिमिट आ जाएगा हमारा 0 से पाई बाई 2, राइट। अब देखिए माइनस साइन को अंदर रहना चाहे अंदर रख लीजिए, यहाँ पर बाहर निकालना चाहे बाहर निकाल लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। जब आप पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हमारा हमेशा 0 होता है, कॉस का पाई बाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है हमारा, वो 0 होता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा कितना 0 हो गया भाई, 0 अपॉन 2n प्लस 1 पुट करेंगे तो 0 हो गया, माइनस, और माइनस साइन हमें यहाँ से मिलेगा 0, और कॉस 0 कितना होता है 1 अपॉन 2n प्लस 1। इसका मीनिंग क्या है कि हमें इसका वैल्यू हमको मिल गया an प्लस 1 माइनस an हमको मिल गया 1 अपॉन 2n प्लस 1। अब देखिए जो भी हमसे रिजल्ट बोला है उनको हम निकाल ले रहे हैं पहले, तो हमसे बोला था a2 माइनस a1, तो n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a2 माइनस a1, n का वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 3, राइट। a3 माइनस a2, तो n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो a3 माइनस a2 हमको मिल जाएगा 2 2 जा 4 1 5, और a4 माइनस a3 हमको मिल जाएगा 1/7। अब देखिए इन नंबर्स को यार ध्यान से देखिए, ये चल रहा है हमारा सेम टू सेम, राइट। तो 357 जो हमारे नंबर्स होते हैं 357, ये हमारे नंबर कैसे होते हैं, ये हमारे नंबर्स होते हैं एपी में, राइट। तो ये नंबर कैसे होंगे, ये हमारे जीपी में होंगे। इसका मीनिंग क्या है, सॉरी ये नंबर हमारे एपी में होते हैं, तो इनका जो रेसिप्रोकल आएगा वो हमारा एचपी में नहीं हो जाएगा, किसमें, एचपी में। तो ये नंबर्स हमारे एचपी में, तो ये भी हमारे किसमें हो जाएंगे, एचपी में। इसका मीनिंग क्या है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन मीन्स एचपी, एचपी में हमारे ये नंबर्स होंगे, राइट। इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।